हरिशरणं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीमद्भगवद्गीता। शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। यहाँ पर भगवान कहते हैं, सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए। कारण कि भक्त वर्तमान में इस समय में तो भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ नहीं होते। हाँ, अगर किसी रीति से किसी परिस्थिति के कारण किसी पूर्व अभ्यास के प्रभाव के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब भारी ही होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता है और मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर ना रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग या समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्त आत्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक है और इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है, जैसे मयि संन्यस्य। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नव द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में स्थापित कर देता है, रख देता है। इसलिए इनको संन्यास योग कहा जाता है। विमुक्तो माम उपैष्यसि, ये कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।